हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू फार्मा के इस चैनल पे। आई डॉक्टर सुप्रा मिश्रा, योर फार्मा मेंटर। तो बेटा फाइनली एम्स सीआरई 5 का रिजल्ट आउट हो चुका है, जो कि कल ही आउट हो चुका है। 12th की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम कवर करेंगे कि किस तरीके से कौन से पोस्ट के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, इसके लिए भी हम यहाँ पे साथ के साथ कवर करने वाले हैं। तो सीआरई 5 के नोटिफिकेशंस के लिए, रिजल्ट नोटिफिकेशन के लिए आपको 12 नंबर सीआरई 5 के लिए था। तो 12 नंबर कोड पे आप जाओगे। चलिए, तो सीआरई 5 के लिए ग्रुप कोड नंबर 12, और इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से रिजल्ट नोटिफिकेशन आप सभी को दिख जाएगा। डिस्पेंसिंग अटेंडेंट फार्मासिस्ट एंड फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की नोटिफिकेशन अपडेट यहाँ पे आप सभी को देखने को मिल रही है। और ये अपडेट जो है आपका 13th ऑफ, मेनली अगर हम नोटिस की बात करते हैं तो 13th को आपका ये नोटिस आया हुआ था जून के लिए, ठीक है। और इस नोटिफिकेशन के अगेंस्ट में जो आपका रिजल्ट आउट किया गया है, एम्स सीआरई का रिजल्ट अगर हम देखें तो ऑलरेडी पेपर इजी आया हुआ था, क्योंकि इस बार डिप्लोमा कैंडिडेट भी एलिजिबल थे, तो इसलिए पॉसिबिलिटी यही थी कि पेपर इजी आएगा। तो कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं तो अप्रॉक्स हम मान के चल रहे हैं कि कट ऑफ 40% के अराउंड आपका गया हुआ है। लेकिन वहीं पे जो फर्स्ट रैंक होल्डर्स की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट रैंक होल्डर आपके 400 में से 390 मार्क्स गए हुए हैं। तो ओवरऑल अगर हम सीट्स की बात करते हैं बेटा, तो सीट्स आपके 75 प्लस थे, करेक्ट। और उसमें हर स्टेट्स में अगर हम सीट्स की बात करें तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन लगाएंगे कि किस सीट के अकॉर्डिंग कहाँ पे आप फिल कर सकते हो, पॉसिबिलिटी। ओके, तो रैंक के अकॉर्डिंग जो भी कैंडिडेट्स जिन्होंने क्वालिफाई किया है उनके यहाँ पे नेम आपको दिख जाएंगे विद देयर रैंक अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी। आप चेक कर लीजिए, ठीक है। अपना रोल नंबर यहाँ पे मेंशन करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप टोटली क्वालिफाई किया है कि नहीं जिन लोगों ने, वो आप यहाँ पे चेक कर पाओगे। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट ये आपका प्रोविजनल है। मेनली अगर आप देखोगे तो ये फर्स्ट स्टेज आपका कंप्लीट हो गया, रिजल्ट आ चुका है। नेक्स्ट स्टेज की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट स्टेज में अगेन आपको फॉर्म फिल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेसेसरी है। तो बिल्कुल एंड में जैसे ही आप जाओगे तो एंड में आपको सारी डिटेल्स अवेलेबल हो जाएंगी। यस, रिजल्ट आपका प्रोविजनल है। अब फर्दर जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है आप सभी को, फिर से फॉर्म फिलिंग करना है, जस्ट बिकॉज ऑफ जो जो भी एरिया आप सेलेक्ट करना चाहते हो, जो भी एम्स आप सेलेक्ट करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग। अब एम्स सिलेक्शन का प्रोसेस बहुत ही सोच समझ के आपको लेना है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि अगर आपने इस टाइम चॉइस फिलिंग में गलती करी तो ये दोबारा से कंसीडर नहीं किया जाएगा, इसलिए बहुत ही सोच समझ के आपको चॉइस फिलिंग करनी है। डेट की अगर हम बात करते हैं चॉइस फिलिंग के लिए, तो आपको यहाँ पे जो डेट दिया गया है 27/8/2026 से लेके 5/9/2026 अप टू 5 PM तक। तो इसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर में आपको जो है प्रॉपरली फॉर्म को फिल करना है, सीट को एलोकेट करना है। आप कौन से एम्स के अंदर एलोकेट कर रहे हो, आपका चॉइस क्या है, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, इसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉपरली फिल करना है। मैंडेटरी चॉइस सबमिशन भी आपको प्रॉपरली मेंशन करना है, ठीक है, कि आप कौन सा एम्स जो है चूज कर रहे हो। ये सारी चीजें आपको उसमें फिल करनी है। चले जी, तो अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से फॉर्म को हम फिल करें। मैम, कितने सीट्स थे? तो सीट्स का अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो टोटल जो सीट्स थी आपकी इस बार ज़्यादा नहीं थी, 75 प्लस थी, करेक्ट है। मेनली अगर हम देखें तो दिल्ली और पटना ये बेसिकली 8 सीट्स को कवर कर रहे थे, ठीक है, 8 सीट यहाँ पे। तो हमने ये देखा कि 390 जो है ये सबसे हाईएस्ट है, और ये कैटेगरी यूआर से बिलोंग कर रहा है। तो यूआर वालों के लिए अगर 8 सीट यहाँ पे देखने को मिल रही है फॉर दिल्ली और पटना के लिए, तो मतलब 8 और प्लस 8 16 हो गया आपका, 16 सीट्स। तो 8 दिल्ली, इन जगहों के लिए सबसे ज्यादा फॉर्म लोग फिल करेंगे, ठीक है, एलोकेट करेंगे इन जगहों के लिए। और एम्स के लिए कट ऑफ भी आपकी कहीं ना कहीं हाई जाएगी, ये ध्यान रखिएगा।
एम्स दिल्ली के लिए अगर बात कर रहे हैं तो, ठीक है। तो 390 हमने ये देखा हाईएस्ट नंबर जो है। इसके अलावा हम सेफ स्कोर कितना माने, अगर हम रिजल्ट देखते हैं तो यूआर कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो यूआर कैटेगरी के लिए आप 300 के अप्रॉक्स जो है हम सेफ इनको कंसीडर करते हुए चलेंगे कि यस यूआर के लिए 300 के करीब आपको देखने को मिलना है, ठीक है। ओबीसी कैटेगरीज की अगर हम बात करते हैं तो ओबीसी कैटेगरी वालों को जो कि फॉर्म फिलिंग के लिए आप अप्लाई करोगे इजीली आपको फिर भी एलोकेशन जो आप सीट कर रहे हो वो मिल सकता है। तो यस हम यहाँ पे 280 के अप्रॉक्स लेके चल रहे हैं, ठीक है। +-10 कर लीजिएगा इसमें, +-10। वहीं पे एससी कैटेगरी की जब हम बात करते हैं बेटा तो एससी कैटेगरी के लिए हम मान के चल रहे हैं आपका रेंज 230। एसटी कैटेगरी के लिए हम 210 या 200 के करीब हम रेंज लेके चल रहे हैं, ठीक है। डन। तो ये रेंज के अकॉर्डिंग 200, 220 इस तरीके से आपका रेंज है। तो मेनली अगर हम देखें तो दिल्ली वाले में 8 सीट्स आप सभी को देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा मेजर जो सीट्स जहां जहां अवेलेबल हैं, भुवनेश्वर की अगर बात करते हैं तो भुवनेश्वर में आपके टोटल नंबर ऑफ सीट्स थे 5, ठीक है। फिर उसके बाद आपका अवंतीपुरा में आपका 3। तो मेनली टारगेट जो किया जाएगा वो इन पोस्टों के लिए किया जाएगा, इन जगह के एम्स के लिए किया जाएगा, ठीक है। जो आपके यहाँ पे 16 पोस्ट है। रायपुर की अगर बात करते हैं तो रायपुर में था आपका 5 सीट्स, करेक्ट। ऋषिकेश में 6 सीट्स है, करेक्ट। बाकी जगहों की अगर हम बात करते हैं तो आरएमएल में 2 सीट्स यहाँ पे देखने को मिल रही है, 2 और 1 सीट्स तो काफी जगहों पे है। तो वो डिपेंड करेगा मदुरई कि कौन से पोस्ट के लिए एम्स के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो। तो मेनली अगर आप इस रेंज के अकॉर्डिंग देखते हो बेटा तो इस रेंज के अकॉर्डिंग आपको क्या चांसेस मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन जो है 390 है। अगर हम सेफ स्कोर के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो 8 लोगों को ही एम्स दिल्ली मिलना है, 8 को ही पटना मिलना है, ठीक है। तो अगर आप यूआर कैटेगरी से हो तब तो हम मान के चल रहे हैं कि 300 से +-10 के करीब वालों को, मतलब कि 320 वो लोग प्रॉपरली सीट एलोकेशन के लिए आप पटना और ये सारी आपको भुवनेश्वर, रायपुर, ऋषिकेश ये फिल करना है, ठीक है। इनको फिल कीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं बेटा कि आपके आरएमएल की बात करें तो यहाँ पे टोटल 2 है, ठीक है। डन। तो हाईएस्ट कट ऑफ के अकॉर्डिंग ही चांसेस हैं कि जिनका हाईएस्ट कट ऑफ है उसके अकॉर्डिंग ही आपको सीट्स एलोकेशन मिलेगा। ये तो आपका फर्स्ट राउंड था, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि सीट एलोकेशन अगर आपकी कैटेगरी अलग है, एससी एसटी कैटेगरीज के बच्चे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको फिर आपका अगर नंबर कम है तो आपको नहीं मिलेगा भाई, इनमें से चांसेस डेफिनेटली इधर आपको चांसेस मिलने के हैं कि सीट एलोकेशन बस थोड़ा सा समझदारी से आपको फिल करना है, ठीक है। तो इसी के अपडेट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें एम्स सीआरई के लिए तो आज आप सभी के लिए फाइनली रिजल्ट अनाउंसमेंट हो चुका है और बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है अपना इस एग्जामिनेशंस के लिए। एनालिसिस ही बता रहा था कि पेपर जो है ईजी आया हुआ है, ईजी टू मॉडरेट आप बोल सकते हो, और इसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ भी हाई जाने वाली है। तो इस बार फिलहाल अभी नंबर्स पोस्ट की कम थी, आने वाले टाइम में आपको फर्दर देखने को मिलेगी। ईएसआईसीज की भी जो वैकेंसीज आई हुई हैं और फर्दर जो नोटिफिकेशंस आपके कवर हो रहे हैं उसमें हम फर्दर देखेंगे। और फिलहाल क्या आपका रैंक आया है, कितनी रैंक आपने अचीव करी है वो कमेंट बॉक्स के अंदर भी आप मेंशन कर दीजिएगा। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी से अलविदा करते हैं।